नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में वैयाकरण का कारक प्रकरण अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग उपपद विभक्ति अर्थात वह पूरी पढ़ चुके थे और कारक विभक्ति आज नंबर है कर्म प्रवचनीय एक संज्ञा होती है। मैं आपको बताया था ना, संज्ञा दो प्रकार की होती है, रूढ़ संज्ञा हो गई और एक अनवर्थ संज्ञा हो गई। तो जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है वह अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा का मैं आपको बता चुका था, जो उसी प्रकार का अर्थ दे वह अनवर्थ संज्ञा, व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकल रहा है वही संज्ञा कहलाती है, अनवर्थ संज्ञा कहलाती है। इसका मैं लिखा चुका हूं पूरा विस्तृत रूप से कि अनवर्थ संज्ञा हम किसको कहते हैं। ठीक है, पीछे प्रकरण आ चुका है। तो आज देखिए, कर्म प्रवचनीय यह आपका सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? यह अधिकार सूत्र है। तो अब यहां पर इसकी चर्चा करते हैं कि कर्म प्रवचनीय हम कहेंगे किसको। तो आपको पता है कि व्याकरण में कुछ उपसर्गों और अव्ययों की क्या संज्ञा होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। आप नोट कर लीजिए, कुछ उपसर्गों या अव्ययों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और इसमें कर्म प्रवचन में एक विशेषता है, अर्थात जो क्रिया को पहले कह चुके हैं वही कर्म प्रवचनी कहलाएंगे, बाद में वह कुछ नहीं कहेंगे। आप यदि नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, मैं नोट कर लिया था नोटबुक में, तो आपको भी वही नोट करा देता हूं, क्या कि वह हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा। तो लिख लीजिए, पाणिनीय व्याकरण में कुछ उपसर्गों या अव्ययों की विशेष स्थलों पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई है। यह अनवर्थ संज्ञा है, मैं आपको बता दिया। यह कौन सी संज्ञा है? अनवर्थ संज्ञा है। कर्म प्रवचनीय शब्द में कर्म शब्द क्रिया अर्थ का वाचक है। क्या? कर्म प्रवचनीय शब्द में कर्म शब्द क्रिया अर्थ का वाचक है। कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः, लिख लीजिए, कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः, जो पहले क्रिया को कह चुके हैं वे कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। आप ये परिभाषा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कौन सी? कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः, जो पहले क्रिया को कह चुके हैं वह कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। तात्पर्य है कि वे पहले क्रिया को प्रकट कर चुके होते हैं, वर्तमान दशा में किसी क्रिया को प्रकट नहीं करते, केवल संबंध को प्रकट करते हैं। किसको? अर्थात प्रकट नहीं करते, संबंध को के भेद को प्रकट करते हैं। कर्म प्रवचनीय क्या कहते हैं? कर्म प्रवचनीय हम उसको कहते हैं जो पूर्व में क्रिया को कह चुके हैं और वर्तमान दशा में केवल संबंध के भेद को प्रकट करते हैं। समझ में आ गया कर्म प्रवचनीय किसको कहते हैं? एक बार और देख लीजिए, तात्पर्य यह है कि ये पहले क्रिया को प्रकट कर चुके होते हैं, वर्तमान दशा में किसी क्रिया को प्रकट नहीं करते, केवल संबंध का भेद प्रकट करते हैं। ये अव्यय क्रिया से पृथक स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो मैं समझता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। और वाक्य पदीयम में इसके बारे में कहा है, कर्म प्रवचनीय किसके द्योतक नहीं होते हैं या होते हैं, उसके विषय में एक कारिका हुआ है, आप नोट कर लीजिए। वाक्य पदीयम कार कहते हैं, क्रिया या द्योतको नायम संबंधस्य नवाचकः नाप क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। अर्थात हम कर्म प्रवचनीय कहेंगे किसको, कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी होगी, इस विषय में वाक्य पदीयम में कहा, क्रिया या द्योतको नायम संबंधस्य नवाचकः नाप क्रिया पदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। क्या कहते हैं? अर्थात कर्म प्रवचनीय क्रिया के द्योतक नहीं होते। लिखा है ना, क्रिया या द्योतको न अयम, कर्म प्रवचनीय क्रिया के द्योतक नहीं होते। संबंधस्य न वाचकः, संबंध के वाचक भी नहीं होते हैं। नाप क्रिया पदाक्षेपी, न किसी क्रियापद की अपेक्षा करते हैं। संबंधस्य तु भेदकः, केवल वाक्यस्थ पदों के संबंध में भेद करते हैं। लिखा है ना, संबंधस्य तु भेदवाचकः, अर्थात वाक्यस्थ में अर्थात पदस्थ में संबंध में भेद कराने वाले यह कर्म प्रवचनीय होते हैं। अब एक लाइन और नोट कर लीजिए, कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति संज्ञा एवं उपसर्ग संज्ञा का बाधक है। क्या है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है वह गति संज्ञा एवं उपसर्ग संज्ञा का बाधक है, अर्थात वह नहीं होंगे। अतः कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर
गति संज्ञा से होने वाले अनुदात्तादि स्वर एवं उपसर्ग संज्ञा से होने वाले षत्वादि कार्य नहीं होते। यदि उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है तो उस पर कोई उपसर्ग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात उसकी कोई उपसर्ग संज्ञा में जो कार्य होते हैं वह नहीं होंगे, और जो गति संज्ञा होकर के जो कार्य होते हैं वह भी कार्य नहीं होंगे, क्योंकि उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई होती है। स्पष्ट है? अब इसमें देखिए, अब इसी प्रकार उपसर्ग और कर्म प्रवचनीय में अंतर है। इसमें उपसर्ग और कर्म प्रवचनीय में अंतर है। उपसर्ग वर्तमान क्रियागत विशेषण को द्योतित करते हैं। उपसर्ग क्या कहते हैं? वर्तमान क्रियागत विशेषण को द्योतित करते हैं, तथा कर्म प्रवचनीय वर्तमान क्रिया के द्योतक नहीं होते, परंतु यह क्या होते हैं? संबंध के भेद कराने वाले होते हैं। पाणिनीय व्याकरण में कुछ ऐसे उपसर्ग हैं, उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। आप लिख लीजिए कौन कौन से हैं? अनु, उप, प्रति, परि, अभि, अधि, सु, अति, अपि, अप तथा आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। मैं समझता हूं आप ये लिख लिए होंगे, आराम से बिल्कुल बोला हूं। और ये प्रादि हैं, ये प्रादि भी है, परंतु इनकी यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है वहां पर, तो इनके जो षत्वादि कार्य होते हैं, अर्थात मूर्धन्य शकार हो जाता है, वह कार्य नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अब यहां पर अब हम पढ़ते हैं कि किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और किस अर्थ में वहां पर वह लगेगा, किसका भेद कराएगा। तो आप देखिए, हमारा अब अगला सूत्र आ रहा है अनुर्लक्षणे। तो आप कर्म प्रवचनी को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे ना तो आगे यह जो मेरे को लगता है 10-12 सूत्र हैं वह उसी से पूरे संबंधित है, कर्म प्रवचनीय से संबंधित। बार बार अब यह शब्द आएगा, तो आपको एक गांठ बांध करके लिख लेना है, संबंधस्य तु भेद कहा, संबंध के भेदक कर्म प्रवचनीय होते हैं। यदि आप ये एक लाइन भी याद रखते हैं तो काफी है। ठीक है, अब अगला हमारा एक सूत्र है अनुलक्षणे। इसमें क्या कहा देखिए, नीचे लिखा हुआ है, लक्षणे द्योते अनुरुक्त संज्ञा स्यात् गत्युपसर्ग संज्ञापवादः। स्पष्ट लिख दिया यहाँ पर क्या है, लक्षण द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। क्या कहा? लक्षण द्योतित होने पर, लिखा हुआ है ना अनुलक्षणे, तो लक्षणे अनु, लक्षण द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इतना कहा। अब यह आप समझेंगे कि लक्षण कैसे द्योतित होगा, तो इसमें लिखा है, तात्पर्य यह है कि लक्षण बताने के लिए यदि अनु का प्रयोग हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अर्थात लक्षण बताने के लिए, अब और समझिए, और सरल भाषा में मैं कर देता हूं, अर्थात जिससे कोई बात जानी जाती है उसे लक्षण कहते हैं। क्या? जिससे कोई बात जानी जाती है उसे लक्षण कहते हैं। लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम। लिख लीजिए, परिभाषा बहुत कम आएगी आपके जिंदगी भर भविष्य में। लक्ष्यते अनेन इति, लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम, अर्थात जिससे कोई बात जानी जाती है उसको लक्षण कहते हैं। यहां हेतु के रूप में होने वाला लक्षण कहा गया है, अर्थात यहां पर जो लक्षण कहा गया है वहां यहां पर हेतु के रूप में होने वाला लक्षण विवक्षित है, अर्थात कहा गया है। अब यहां पर देखिए एक शब्द और लिखा है, गत्युपसर्ग संज्ञापवादः, लिखा हुआ है ना, तो यहां पर देखिए इसका मतलब यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति तथा उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है, अतः लक्षण अर्थ में अनु की गति और उपसर्ग संज्ञा न होकर के कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा तो होनी ही थी या कि गति संज्ञा, परंतु नहीं हुई, उसकी क्या हो गई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण चल रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और यदि नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिएगा। अब यहां पर देखिए उदाहरण मैं आपको दिया हुआ है अगले सूत्र में, पर यहां पर प्रकरणानुवश यहां पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए उदाहरण, जपम अनुप्रावर्षत। क्या है उदाहरण? जपम अनुप्रावर्षत। आप यदि यह उदाहरण को समझ जाएंगे ना, आपके पास जितने भी आगे सूत्र आएंगे आप सब धड़ाधड़ समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, जब के बाद वर्षा हुई। अब यहां पर क्या लक्षण, मैंने क्या बताया था, लक्षण किसको कहेंगे हम? जिससे कोई बात जानी जाती है उसको लक्षण कहते हैं। तो क्या यहां पर लक्षण द्योतित हो रहा है?
यदि हो रहा है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो आगे हमारे सूत्र आ रहा है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्त होने पर द्वितीया व्यक्ति होती है, आगे हमारा सूत्र है। पर उसके पहले कर्म प्रवचनीय संज्ञा होनी चाहिए, जैसे हमने कर्म संज्ञा कर रहे थे, इसी प्रकार से यहाँ पर तो देखिए लिखा हुआ है जपम अनुप्रावर्षत, तो यहाँ पर देखिए जब के बाद वर्षा हुई, यहाँ हेतुभूत लक्षण अर्थात कारण अर्थ लक्षण, अर्थ जब से उपलक्षित वर्षा में अनुकर्म प्रवचनीय है, ठीक है। अनु का पश्चात अर्थ उपसर्ग वृत्ति से ध्वनित होता है, जब के बाद वर्षा हुई यह उपसर्ग जन्य अर्थ है, ठीक है, अर्थात यह उपसर्ग से अर्थ आ रहा है। कर्म प्रवचनी का अर्थ उपसर्ग के अर्थ में इतनी प्रबलता ला देता है कि जब के हेतुजन्य प्रधानता हो जाती है, जब के बाद इतनी शीघ्र वर्षा हुई कि मानो जब के कारण ही वर्षा हुई। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अर्थात यह जो अनु आया इतनी मतलब उसमें प्रबलता ला देता है कि मतलब जब के कारण ही वर्षा हुई, तो देखिए लक्षण अद्यतित हो रहा है ना। अब एवं यहां हेतुभूत लक्षण है, इस प्रकार यहां जब लक्षण है तथा वर्षा लक्ष्य है और लक्ष्य लक्षण के संबंध का सूचक अनु है, अतः अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। फलतः जो हमारे अगला सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्त से द्वितीया हो गई। तो आपको समझ में आया ना, यह जो मैं एक उदाहरण आपके सामने दिया आपकी किताब में है जपम अनुप्रावर्षत, वह तो पहले उपसर्ग से अर्थ आ रहा है कि जब के बाद वर्षा हुई, बाद वाला उपसर्ग के बाद तो अर्थ आ रहा है, परंतु उसमें प्रबलता कौन ला रहा है, यह कर्म प्रवचनीय वाला ला रहा है कि मानो जब के कारण, यह जो कारण अर्थ आ रहा है अर्थात लक्षण किसी के कारण, तो हेतुभूत जो लक्षण आ रहा है अर्थात जब के कारण इतनी वर्षा हुई कि मानो वह रुकी नहीं, तो कर्म प्रवचनीय उसमें भेद लाया कि उससे ज्यादा वर्षा हुई। तो आपको समझ में आ गया कि जहां पर लक्षण अर्थ द्योतित हो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उस अनु की, तो यहां पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और जब से द्वितीय विभक्ति हो गई, कौन से सूत्र से, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय। अब इस सूत्र को भी देख लेते हैं, क्या है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय। देखिए तो यहां पर लिखा है स्पष्ट एतेन योगे द्वितीय, अर्थात इसके योग में कर्म प्रवचनीय के योग में कौन सी द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहां पर लिखा है पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत हम पढ़ चुके, अर्थात जब के कारण वर्षा हुई। इस वाक्य में जब वर्षा का हेतु है अर्थात बारिश का कारण क्या है, जब किया तो वर्षा बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, और अनु उस हेतु का द्योतक है, अतः अनुलक्षणे से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है और इसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो गई है। अब यहां पर देखिए नीचे इसके बाद लिख रहे हैं हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। मैं आपको पहले बता दिया सरल भाषा में, तो देखिए इसका मतलब है हेतुभूत वर्षा के कारण जब से सूचित वर्षण, यह अर्थ है। इसका अर्थ वृत्तिकार लिख दिए हेतुभूत जपोलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। हेतुभूत मतलब वर्षा के कारण जब से सूचित वर्षण, यह अर्थ है। अब इसमें आगे लिखते हैं परापि हेतौ तृतीयानेन बाध्यते लक्षणेत्थम भूत इत्यादि न सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्। अब यहां पर जो हमारे एक अगला सूत्र आएगा लक्षणेत्थम भूत, तो उसके विषय में कहते हैं, आगे हम पहले ये पढ़ लेते हैं। देखिए परापि हेतौ तृतीयानेन बाध्यते, अर्थात इसका मतलब यह कि यद्यपि हेतु हम आगे पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति में, तो यहां पर एक हेतु सूत्र आता है, तो वह भी हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं उसी का निराकरण करने के लिए लिखा यद्यपि हेतु सूत्र से हेतु अर्थ में होने वाली तृतीया इससे भिन्न है अर्थात इससे परे है, लिखा है ना ये तृतीय परापि हेतु तृतीयेन बाध्यते, यद्यपि तृतीया में जो हेतु से विभक्ति हो रही है तो इससे बिल्कुल भिन्न है, इससे बिल्कुल परे है। पाणिनि व्याकरण में दो तुल्य कार्यों का विरोध होने पर कार्य होता है। आप एक पढ़े ना विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो पर कार्य होता है, तथापि उसे बाधित कर जप मनु में द्वितीया होती है, क्योंकि लक्षणितम भूत से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा सिद्ध है। तो आगे आप एक सूत्र पढ़ेंगे लक्षणितम भूताख्यान, जो हमारा अगले सूत्र आएगा, तो उसमें भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। तो यही प्रश्न हो रहा है कि वहां पर जब आपने अनुलक्षणे कह दिया तो ये दोबारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों किए, प्रश्न उठाते हैं।
क्योंकि वहां पर भी अनु गिनाएंगे, यहां पर भी आप अनु गिना रहे हैं, तो 2 बार आप उसकी कर्म प्रोचनीय संज्ञा क्यों किए, यह प्रश्न खड़ा होता है। तो उसका यहां पर समाधान कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपको और स्पष्टता आ जाएगी। यदि आपको मान लीजिए थोड़ा यहाँ पर कम समझ में आता है तो वहां पर और समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है कि मुझे कम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कहा, अनु की कर्म प्रोचनीय संज्ञा सिद्ध है, पुनः अनुलक्षणे से कर्म प्रोचनीय संज्ञा का विधान किया गया है। अर्थात लक्षणेतम भूताख्यान से भी अनु की कर्म प्रोचनीय संज्ञा है और अनुलक्षणे से भी, तो द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि कारण यह है कि लक्षण द्योतित करने में द्वितीया ही होनी चाहिए, तृतीया नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि यदि हम हेतु होता तो हेतु सूत्र में तृतीया होनी चाहिए थी, परंतु जहां पर यदि लक्षण द्योतित होगा तो वहां पर द्वितीया ही होगी। इसीलिए अनुलक्षणे में दोबारा अनु की कर्म प्रोचनीय संज्ञा की गई। यह पूरा इसका निराकरण है। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लीजिए, आपको सरल भाषा में मैं लिखा हूं वह समझा देता हूं। तात्पर्य यह है कि अनुलक्षणे का परवर्ती सूत्र अर्थात बाद वाला सूत्र हेतु से बाध हो जाने पर, क्या बाध मतलब रुक जाने पर, जपम अनुप्रावर्षक, इस वाक्य में जब चूंकि हेतु है, जब क्या है, हेतु है, जब के कारण ही वर्षा हुई, तो जब हेतु है इसलिए हेतु से तृतीया विभक्ति होनी चाहिए, किंतु अनुलक्षणे सूत्र से द्वारा कर्म प्रोचनीय संज्ञा करने के कारण पर होते हुए भी हेतु तृतीया का उससे बाद हो जाता है। इसलिए सूत्रकार ने लक्षणेतम भूत जो यह सूत्र है के प्रतिपर्यनवः इस समुदाय से अनु को निकालकर अनुलक्षणे सूत्र से पुनः विहित संज्ञा का विधान किया गया। तो आप देखेंगे लक्षणेतम भूताकान में भी अनु गिनाया गया है, तो इसीलिए इसमें अलग से और गिनाया अनुलक्षणे, क्योंकि लक्षण द्योतित होने पर ही क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी और हेतु का बाद हो जाता है, क्योंकि वह बाद वाला सूत्र में प्रतिषेधम परम कार्यम, यह हमने परिभाषा पढ़ा था। तो यह आप समझ लीजिए, एक एक लाइन यदि आपको याद कर लेंगे पूरा स्पष्टता आ जाएगी। एक बार मूल पंक्ति एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम अर्थ समझ गए, मूल पंक्ति पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए लिखा है परापि हेतु तृतीया नेन बाध्यते, अर्थात पर अर्थात बाद में होने के कारण हेतु मतलब वह रुक जाता, उस अर्थ में नहीं होता है, अर्थात यह लक्षण अर्थ में अनु की कर्म प्रोचनीय संज्ञा ही होगी। ठीक है, फिर लक्षणेतम भूत इत्यादि ना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, अर्थात लक्षणेतम भूत जो हमारे आगे सूत्र आएगा उसकी सिद्धि के लिए यह पुनः अनुलक्षणे में अनु कहा गया है, क्योंकि लक्षण द्योतित होने पर भी द्वितीय विभक्ति होगी, इसलिए दोबारा अनु का विधान किया गया है। मैं आपको हिंदी भाषा में और सरल से बता दिया हूं, तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो हम लक्षणेतम भूत जो हमारा इसके बाद ही तृतीयार्थे और हीने उपोधिके, इसके बाद ही हमारा वह सूत्र आ रहा है, तो उसमें और मैं स्पष्टता और सरलता ला दूंगा। घबराना नहीं है कि हमको यहाँ पर कम समझ में आया है, आपको केवल यहाँ पर कर्म प्रोचनी अच्छे से समझ लेना था। ठीक है, तो मैं समझता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।